अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो एक अहम टॉपिक पर बनने जा रही है। अनार के ऊपर जून के महीने में जो मसले मसाइल आते हैं या गर्मी की शिद्दत की वजह से जो मसले मसाइल आते हैं, और इस वक्त जो अनार जिस मरहले में दाखिल है, इस मरहले में हमने क्या इसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी है और इसकी खाद और पानी की प्लानिंग, ये तमाम बातें आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा देखा करें और इसकी तफसील जो होती है वो आपके फ़ायदे के लिए होती है, और तफसील हमेशा आपको मिलेगी जब हम वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए रहनुमाई और इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता है और हमेशा आता रहेगा। तो बराए मेहरबानी जो नए दोस्त देख रहे हैं वो इसको आगे सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और पहले से साथ जुड़े दोस्त वो ग्रुपों में दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। टॉपिक में हम पहले बात को देखते हैं कि इस वक्त जो अनार है वो जिस मरहले में दाखिल हो रहा है उसमें उसने अपने कलर और साइज़ को गेन करना है। जून और जुलाई का महीना ये इसके लिए बहुत अहम है। इसमें हमने पानी और ख़ुराक का ख़ास ख्याल रखना है। जिन दोस्तों ने पहले अपनी फास्फोरस और पोटाश की खादें नहीं कंप्लीट की वो इस मरहले में पूरी कर लें। जून के महीने में वो नीचे जितनी खादें हैं वो अपनी पूरी कर लें। इसके बाद हमने इसके ऊपर फोलियर स्टार्ट करना है। फोलियर में हमने पोटाशियम नाइट्रेट देना है, अमाइनो एसिड देना है, और उसके साथ साथ जो भी इसके ऊपर बीमारियां आएंगी उसके हवाले से आपको मैं मुकम्मल तफसील बताऊंगा। सबसे पहली जो बीमारी है वो देखते हैं कि एक अनार मुझे नज़र आया, ये एक साइड पर सख्त सा ब्लैक सा दाग बना हुआ है। ये पहले ताज से शुरू होता है और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। ये चंद एक वैराइटीज़ के ऊपर ये मसला आता है। बहुत सारे दोस्त इसको सन बर्निंग कहते हैं, लेकिन ये सन बर्निंग नहीं है। ये एंथ्राकनोज की एक किस्म है जो शदीद गर्मी के स्ट्रेस में पैदा होती है, और ये इस ताज से शुरू होती है। इस तरह ये ताज के एक साइड से शुरू होती है और ये दाग बनता है और फैलता फैलता पूरे अनार को भी कवर कर लेता है, एक साइड को भी कवर कर लेता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने वेदर फ्लक्चुएशन को कवर करना है, जिसको कवर करने के लिए हमारे पास जो केमिकल ज़रिया है वो है अमाइनो एसिड प्लस NPK का स्प्रे करें। शदीद गर्मी की सूरत हाल में इसके ऊपर स्प्रे जब हम करना है तो वो शाम के वक्त करना है। ठंडे वक्त असर के बाद 5 बजे के बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। और उसके बाद एंथ्राकनोज के लिए हमने इंट्राकाल का स्प्रे करना है, या फिर एक केंजो कंपनी की आती है प्रोडक्ट, उसका नाम है एलेक्ट्रिस अल्ट्रा, जिसमें 3 जहरें होती हैं, अजॉक्सिस्ट्रोबिन, डाइफिनाकोनाजोल और डाइमेथोमार्फ। ये भी इस बीमारी को काफ़ी हद तक कवर करती है। और उसके बाद जिन बागात में बैक्टीरियल ब्लाइट के आसार हैं उसकी निशानी ये होती है कि वो अनार के ऊपर पहले चिकने दाग बनते हैं और फिर उसमें ब्लैक स्पॉट बनकर वो दरारें बन जाती है, फट जाता है अनार। तो जो ही आपको नज़र आए कि हमारे ऊपर ये अनार के फल के ऊपर चिकने दाग बनने शुरू हो गए हैं या पत्तों के ऊपर आपके जो वो दाग नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन उसके लिए कासोमिन जो अरिस्टा कंपनी की है, कार्डेट जो केंजो कंपनी की है, या फिर कापर प्लस गसूका मैसिन का आप स्प्रे करें। और वो भी स्प्रे आपने ठंडे वक्त करना है ताकि आपके जो स्ट्रेस हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें और आपका कंट्रोल आपको अच्छा मिल जाए। उसके बाद आती है इसकी खुराक की बारी और पानी की। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि पानी किस वक्फे से लगाना चाहिए। तो भाई पानी का वक्फा आपने अपने इलाके, ज़मीन और गर्मी की शिद्दत के हिसाब से सेट करना है। जो ही आपको मालूम हो, नज़र आए कि हमारे पौधे पानी की डिमांड कर रहे हैं और हमारा जो वतर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो उस वक़्त आपने फ़ौरन पानी लगाना है। वैसे आप रूटीन वाइज इसको 8 दिन के वक्फे से पानी लगाएं, ज़रूर लगाएं। और हर पानी की इरिगेशन के साथ साथ आपने कुछ ना कुछ इसमें फ्लड ज़रूर करना है। कभी आपने मैग्नीशियम को करना है फ्लड, और कभी आपने जिंक को फ्लड करना है, कभी आप इसके ऊपर बोरान को फ्लड कर सकते हैं, अमाइनो एसिड को फ्लड कर सकते हैं, हुमिक एसिड को फ्लड कर सकते हैं। और उसके बाद जो अहम खाद है इस वक्त जून और जुलाई के महीने में आपने कैन गवारा जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसको ज़रूर फ्लड करना है 1 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से। ये आपने 2 दफ़ा ज़रूर फ्लड करना है ताकि आपके अनार का साइज़ अच्छा हो, इसका कलर अच्छा बने।
और उसके बाद इसके ऊपर आपने पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कंटिन्यूस हर 15 दिन के वक्फे से जारी रखना है। ये थी आज तक की तफसील जो मैंने देना ज़रूरी समझी। जैसे जैसे जो भी मरहला आएगा, इसके ऊपर बीमारियां आएंगी, इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई के अटैक आएंगे नेक्स्ट जो, उसके हमने कैसे कवर करना है उसके हवाले से आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो भी इसकी ट्रीटमेंट होगी, जो भी इसके मौसम के हिसाब से हमने इसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी है, उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।